हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मैं बात करने वाली हूँ कि स्टक सिचुएशन ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, वो स्टक सिचुएशन कैसा है और उसका सल्यूशन क्या है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। तो क्या है ये स्टक सिचुएशन? एक मोनोटोनस बोरिंग एनर्जी, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लेजीनेस। एक ऐसा सिचुएशन जिस टाइम पे आपको फील होगा कि दुनिया रुक गया है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, और आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। मतलब सामने सिर्फ डार्कनेस है और कुछ नहीं। किस रास्ते से आप चल रहे हो, आगे क्या आने वाले हैं, इसको लेके ओवर थिंकिंग, बहुत डर लगने लगता है। और ऐसा भी सिचुएशन होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है। इतना लेजीनेस, इतना मोनोटोनस बोरिंग सिचुएशन कि आपको कुछ नया स्टार्ट करने के लिए मन नहीं करेगा। जो भी काम आप कर रहे थे वो भी कंटिन्यू करने का मन नहीं करेगा। ऐसा फीलिंग होगा कि मैं काम पे नहीं जाऊँ, कोई कुछ भी नहीं करूँ, बस दिन भर सोते रहूँ। दिन भर आप क्या कर रहे हो, ना तो ठीक से खाना खा सकते हो, ना तो ठीक से कोई काम कर सकते हो। जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे रोज़ जाने के लिए आपको लेथर्जी लगती है। कुछ भी काम नया आप स्टार्ट करना चाहो, ऐसा तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में बोला जा रहा है कि आप लोग अपने ऊपर काम स्टार्ट करो, हेल्थ की ख्याल रखो, कुछ नया क्रिएटिव कुछ स्टार्ट करो। आपको जम के काम करना होता है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। बट सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। इनफैक्ट पार्टी करना, दोस्तों से मिलना, मूवी देखना, कुछ बुक्स पढ़ना, यूट्यूब देखना, कुछ भी सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। इनफैक्ट आपको चैनलिंग सुनना, कुछ भी करना एक टाइम के बाद अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, दुनिया ख़त्म है, मुझे अभी जीना नहीं है, सब कुछ ख़त्म है, कुछ नहीं होने वाला है मेरे लाइफ में। एक ही साथ में फाइनेंशियल सिचुएशन भी ख़राब होता है बिकॉज़ लैक ऑफ एनर्जी। क्योंकि फाइनेंस तभी आता है जब आप अपनी एनर्जी किसी पर्टिकुलर काम पे डालते हो, वहाँ से आपको एनर्जी वापस आते हैं, मतलब मनी वापस आते हैं, या फिर आपको कुछ रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। नेगेटिविटी के साथ अगर आप कुछ भी स्टार्ट करोगे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। चाहे आप वो रिलेशन हो, चाहे वो कुछ नया काम हो, चाहे कुछ भी हो। तो हेल्थ का सिचुएशन भी आप ऐसे ही पड़े रहे तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं इसको ठीक करूं या फिर कुछ करूं। ऐसा करने का आपका मन नहीं करता है। बस कुछ नहीं, आप सोते रहते हो। ऐसे करके कितना टाइम बीत जाता है आपको खुद पता नहीं चलता है। सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको डीएम भी नहीं चाहिए, रिलेशन भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बट कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत पर्चिंग होता है, बहुत रोना आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई भी फीलिंग्स नहीं, लाइक कुछ भी नहीं, बिल्कुल इमोशनलेस। लाइक आप पत्थर बन चुके हो, आप किसी भी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये भी सही नहीं है। मैं आपको बोलूँगी कि बिल्कुल भी इमोशनलेस हो जाना कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं होने वाला है, मतलब आप बिल्कुल खुद ही रुक चुके हो। कोई फीलिंग्स नहीं होता है। थर्ड पार्टी को देख के भी फीलिंग्स नहीं होता है, कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ऐसा भी कोई फीलिंग्स नहीं है। और आगे कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन भी आपका बंद है। इसको बोलते हैं स्टक सिचुएशन, कि किसी भी हाल में कुछ अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी उसमें भी एक सफोकेटिंग एक सिचुएशन है, जो ऐसा लगता है कि कोई आपको आपका गला दबा के रखा है। इतना सफोकेशन, इतना हार्ट चक्र पे पेन, कभी कभार पार्चिंग, कभी कभार कुछ नहीं, जस्ट ब्लैंक और नथिंग, कुछ नहीं। ये वाला सिचुएशन जिसको हम क्रॉनिक डिप्रेशन भी बोलते हैं। तो ऐसा सिचुएशन आता है कि अब कुछ नहीं, या फिर अब क्या है और कुछ बाकी ही नहीं है। तो ऐसा वाला सिचुएशन ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन के बीच बीच में बहुत बार आता है। तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे? पहले ही एक बात क्लियर कर देती हूँ
कि ये जो सिचुएशन है आपका, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ऐसा सबके साथ होता है, बार बार होता है, थ्रू आउट सेपरेशन होता रहता है। जब तक आपका यूनियन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ऐसा होता है। जो लोग ज़्यादा एवोकन हो चुके हैं उनके लिए ये सिचुएशन कम दिन स्टे करते हैं। हो सकता है 1-2 घंटे, हो सकता है 1-2 दिन, हो सकता है कुछ दिन, ओके। बट ये सिचुएशन नॉर्मल है, ये सेपरेशन टाइम पे सबके साथ होता है। जब तक आप कंप्लीटली सारे के सारे इश्यूज़ हील नहीं कर देते हो ये बंद नहीं होता है। ये बहुत सारे रीज़न की वजह से होता है। एक तो पोर्टल की एनर्जी होता है कि हर जगह पे ऐसे ही मोनोटोनस एनर्जी हो रहा है। जो आप डिवाइन फेमिनाइन हो इसलिए आप उनको पिकअप कर पा रहे हो। आसपास के लोगों की एनर्जी आप पिकअप कर सकते हो। अगर आपने ऑरा लॉक नहीं किया तो अचानक से कहीं पे गए, वहाँ से एनर्जी पिक करके ला सकते हो। ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। जैसे भी आप लाइक स्टेज में हो ट्विन फ्लेम की, उसके हिसाब से आपके साथ ऐसा होगा। ये आपकी डीएम की एनर्जी भी हो सकता है। कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन 6 मंथ तक हो सकता है। कुछ ऐसा टाइम तक भी हो सकता है कि 6 महीने तक उनके फाइनेंस में, लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं, वो बस पड़े हुए हैं, ऐसे टाइम बिता रहे हैं। तो पहले ही बोल देती हूँ कि ये वाला जो सिचुएशन है दिस इज़ वेरी नॉर्मल। इसके अंदर ही काम करना होता है। आपके लिए कोई कुछ सजा के नहीं दे देंगे कि लो ये सब रख लो और अपनी अच्छी लाइफ स्टार्ट करो। अपनी जो अच्छी लाइफ है, अच्छी रिलेशनशिप है, अच्छी जो करियर है, वो आपको ही खुद को बनाना पड़ेगा। कोई आपको आके हाथ में नहीं दे जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जो सिचुएशन है ऐसा आपके साथ होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। ये आपका टेस्ट है। और ये सबके बीच में ही आपको देखने को, सुनने को मिल सकता है कि आपकी डीएम की शादी हो रहा है या फिर वो थर्ड पार्टी के साथ और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं और बहुत प्यार में है। ऐसा प्यार वाला वीडियोस, पिक्चर्स आपके सामने और ज़्यादा पॉपअप हो सकते हैं। और जब ऐसा सिचुएशन बहुत ज़्यादा है तो समझ लो कि आप यूनियन से ज़्यादा दूर नहीं, और बस यूनियन होने ही वाला है। उस टाइम से आगे ही ऐसा वाला सिचुएशन और ज़बरदस्त आपको अटैक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो डिवाइन का एग्ज़ाम होते हैं ये बार बार आपके साथ होता रहेगा। डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं, ये आपका एग्ज़ाम चल रहा है। ऐसी ही हालत में ही आपको एक्सरसाइज करना है, जैसा भी आपकी बॉडी की हालत हो। ऐसी ही मेंटल हालत में आपको वर्क पे जाना है, काम करना है, क्रिएटिविटी करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है। जो लोग हीलर है, जिनका यूनियन हो चुका है, या फिर जो लोग जहाँ तक सक्सेस बने हैं आज तक, वो सारे लोग ऐसे ही सिचुएशन में काम करते आए हैं। जब डिवाइन देखेंगे कि आप इसी सिचुएशन में यूज टू हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उठ के काम पे जाते हो या फिर सेल्फ लव करते हो, या सारा का सारा काम जो आपका ड्यूटी है, जो आपको करनी चाहिए इनर वर्क में, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, खुद के लिए, वो सारा काम आप सब कुछ कर रहे हो। चाहे आप कैसे भी सिचुएशन हो, चाहे आपका बुखार हो, चाहे आपका बॉडी में पेन हो, कुछ भी सिचुएशन हो, ऐसे ही सिचुएशन होता है जिसमें आपको ओवरकम करना होता है, जिसमें आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि हाँ, मैं किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकती हूँ और यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। और आपको ये एक्सेप्ट भी कर लेना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा सिचुएशन चाहे मुझे कुछ भी दे दो चाहे आप मेरे रास्ते पे या फिर मेरे लाइफ पे, मैं इसको ओवरकम करूँगी। कुछ भी हो जाए, चाहे मैंने पूरी रात रोया है, चाहे मैंने नहीं सोया है पूरी रात, फिर भी सुबह उठ के मैं काम पे जाऊँगी, फ्रेश दिखूँगी, लोगों को पता नहीं चलेगा। मैं एक्सरसाइज करूँगी, डाइट करूँगी, प्रॉपर वे में सब कुछ करूँगी। इसको बोलते हैं एंथुजियाज्म। डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती है और ऐसे सिचुएशन का सामना आपको बार बार करना पड़ेगा। जिस टाइम पे आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, ये सिचुएशन तो कट जाएगा 2-3 दिन में, मैं इसको ओवरकम कर लूँगी, तो क्या होगा, डिवाइन इस सिचुएशन को आपके सामने से हटा देगा और आपके सामने अच्छा दिन आ जाएगा। डिपेंड करता है आपकी मेंटलिटी के ऊपर कि इस सिचुएशन को आप पॉजिटिवली ले रहे हो या नेगेटिवली ले रहे हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप
जितना रिएक्ट करोगे सिचुएशन उतना वर्स्ट बनेगा। आप जितना शांत रहोगे और एक्सेप्ट कर लोगे, चलो कोई बात नहीं, ये सिचुएशन 2-3 दिन में चला जाएगा, और इसको हटाने की कोशिश नहीं करोगे लाइफ से, चलो सिचुएशन आया है, इट्स ओके, ये तो परमानेंट नहीं है, ये चला जाएगा, तो अच्छा दिन आएंगे। और अच्छा दिन नहीं भी आएंगे तो भी मैं वर्क करती रहूँगी। कुछ भी ना हो लाइफ में, कुछ अचीवमेंट ना हो, और ज़्यादा वर्क करना है। कुछ नहीं मिल रहा है, आसपास अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सारे डोर्स क्लोज्ड है, कोई ओपन डोर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम पे और ज़्यादा काम करना होता है, ना कि आपको बस पड़े पड़े रोना, मतलब आप रोना शुरू हो जाओ। ऐसा करने से आपका यूनियन डिले होगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ रुक जाएगा, आप स्टक ही रह जाओगे। तो आपकी जो माइंड सेट है वो ऐसा होना चाहिए, सिचुएशन कुछ भी हो जाए मैं तो अपना काम करके रहूँगी। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो ये वाला जो डिवाइन पावर, जो डिवाइन स्ट्रेंथ, ये आपके अंदर, खुद के अंदर लाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए इसके अंदर ही आपको काम करना है। कोई आपको नहीं बोलेगा कि ये सिचुएशन जब ख़त्म हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे तब आप काम शुरू करना। अच्छे दिन आने के 2 दिन के बाद फिर से वो बुरा दिन आ सकते हैं, तब क्या करोगे आप लोग? तो हर एक दिन को एक्सेप्ट करो प्रॉपरली। जो भी आपके सामने बॉल फेंका जा रहा है वो सारे बॉल्स को आप एक्सेप्ट करो और उसमें सिक्सर मारने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो ऐसे बनना है डिवाइन फेमिनाइन को। ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आएगा कि सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा तो लाइफ उसमें भी बोरिंग हो जाएगा आपका। तो कुछ दिन अच्छा जाएगा, कुछ दिन बुरा जाएगा। हर एक दिन को आपको नेचुरली आपको एक्सेप्ट करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेड। तो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना इसी को बोलते हैं, ना कि चलो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर देखा जाएगा, अभी तो मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि अभी तो मेरी फाइनेंस बहुत ख़राब है, कैसे इनर वर्क करूँगी। कुछ लोग बोलते हैं अभी तो तबीयत बहुत ख़राब है, कैसे एक्सरसाइज करूँगी। अभी तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, नया जॉब कैसे ज्वाइन करूँगी। मूड बुरा रहता है, कभी भी मूड अच्छा नहीं रहता है, दर्द होता है, डीएमवी थर्ड पार्टी में है, मैं क्यों एक्सरसाइज करूँगी, मैं क्यों इनर वर्क करूँगी। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप लोग ऐसा करते रहोगे तो ऐसे ही आपकी पूरी लाइफ टाइम बीत जाएगी, वहाँ पे कोई सुधार नहीं आएगा। जो लोग ऐसी सिचुएशन में ही काम करेगा और काम करते रहेंगे, अच्छे दिन उनके लिए ही आएंगे, रीयूनियन उनके ही मतलब उनके लिए ही रहेंगे, एबंडेंस उनके पास ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी सिचुएशन में हिम्मत दिखाया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।